Good morning, students and parents. Today our topic is factors and multiples. Factors क्या होते हैं और multiples क्या होते हैं? Factors are those numbers which when multiplied to give a product. Factors क्या होते हैं? वो numbers होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? Multiply करते हैं और हमें क्या मिलता है? कोई एक नया product मिलता है. For example, कि आपको फैक्टर निकालने हैं 6 के, तो 3 into 2 is equal to 6. 1 into 6 is equal to 6. क्लियर? तो ये जो होंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन से हमें 6 मिला है, तो ये क्या होंगे? उसके फैक्टर होंगे. आप इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि जिनके डिवीजन करते वक्त आपका रिमाइंडर 0 आए, वो उसका फैक्टर होता है. क्या बोला है? फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके डिवीजन करते हुए रिमाइंडर क्या आए? 0 आए. इसके अंदर 3 को डिवाइड करोगे, अगर यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा. 6 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर इज 0. मीन्स दैट 3 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. क्लियर? फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें अपना प्रोडक्ट मिलता है. क्लियर? एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं. क्या एग्जांपल लेंगे हम? कोई भी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल हमने फैक्टर्स निकालने हैं 20 के. 20 के फैक्टर्स निकालने के लिए आप 20 किस किस की टेबल पे आता है? एक तो होता है 1 into 20 is equal 20. 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक का फैक्टर होता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो ओड हो, चाहे वो को प्राइम हो, हर किसी का 1 हर किसी का फैक्टर होता है. क्लियर? तो 1 तो लिखेंगे ही, और जो नंबर होता है वो खुद का भी होता है. 1 into 20 is equal to 20, then 4 into 5 is equal to 20, 2 into 10 is equal to 20. तो ये क्या होंगे? 20 के फैक्टर्स हो गए. क्या हो गए? फैक्टर्स. सो मीन्स दैट 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10. ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए. क्लियर? कहने का मतलब क्या है? वो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका रिजल्ट आए, उसे हम फैक्टर्स बोलेंगे. क्लियर? अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? ये फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं. इनको आप एक लिमिट तक लिख सकते हो, इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं. क्लियर? कुछ नंबर्स की इनफाइनाइट, अगर हम बहुत बड़ा नंबर लेंगे लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं फाइनाइट नंबर्स ही आएंगे. ये नहीं कि आप उसको इनफाइनाइट तक आप ले सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स नहीं आएंगे, फाइनाइट नंबर्स के फैक्टर्स आते हैं. क्लियर? बट मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाइज जो प्रोडक्ट होता है मल्टीपल नंबर्स का, उसे हम मल्टीपल्स बोलते हैं. कहने का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड. जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा रिजल्ट आया है, उसे हम मल्टीपल कहेंगे. मतलब कि 3 into 2 is equal to 6. तो ये तो हो गए आपके 6 के फैक्टर्स, बट 6 क्या हो गया? इसका मल्टीपल हो गया. अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे? आपके जो प्रोडक्ट वाली चीज नंबर्स होंगे वो आपके फैक्टर्स होंगे, और प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो नंबर होगा वो आपका मल्टीपल होगा. क्लियर? एक डिफरेंस है दोनों के अंदर कि फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है. मल्टीपल और फैक्टर्स में ये डिफरेंस है कि फैक्टर्स क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. हमें नहीं पता कितने जा सकते हैं, क्योंकि आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं. 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 10 तक, 2 into 11 तक, एंड सो ऑन. कितने नंबर्स हैं? हमें थोड़ी पता है कितने नंबर्स हैं. बहुत सारे नंबर्स हैं. उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उतने ही फैक्टर्स आते, उतने ही मल्टीपल्स आते रहेंगे. तो इस कहने का मतलब क्या है कि मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं. अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आपको 10 के फैक्टर्स निकालने, तो कहीं ना कहीं आप फाइनाइट नंबर्स ही निकाल के दोगे, इसके ऊपर थोड़ी निकाल के दोगे. 10 से ऊपर थोड़ी जा सकता है. 10 के फैक्टर्स निकालने तो क्या होंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 10 हो सकता है.
इससे ऊपर तो नंबर ही नहीं होंगे। 10 के फैक्टर के लिए जब तक रिजल्ट 10 ही ना आ जाए वही तो नंबर्स लोगे। क्लियर? तो फैक्टर्स क्या होंगे? फाइनाइट होंगे, जबकि मल्टीपल्स क्या होंगे? आपके इनफाइनाइट होंगे। समझ आया? फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। क्लियर? अब आपके सिलेबस में है कि कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब पहले सब इनको समझना जरूरी था, अब आपके पास है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो दो नंबर में बिल्कुल सेम हो। मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ दो नंबर लिखे 15 एंड 20। 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स हम? पहले मैंने क्या कहा था कि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। क्लियर? 15 और किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है? नो। 3 की टेबल में? यस। 3 5 जा 15। क्लियर? 4 की टेबल में आता है? नो। 5 की टेबल में? यस। 5 3 जा 15। मीन्स दैट 3 और 5 भी आ गए। नाउ 6 की टेबल में? नो। 7 नो। 8 9 9 नो। 10 नो। 11 नो। 12 13 14 15। 15 लास्ट जाएगा। 15 into 1 is equal to 15। मीन्स दैट आपके जो 15 के फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे, यही होंगे। अब 20 के फैक्टर्स निकालो। क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, यही होगा, और 20 होगा। यही हो सकते हैं, और किसी की टेबल में तो नहीं आता ना 20, इन्हीं टेबल में आता है। तो आपके जो फैक्टर्स होंगे 15 और 20 के वो ये होंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ये दोनों के फैक्टर्स हैं, इनमें कॉमन क्या है? पहले तो है 1 दोनों में है, और 5 दोनों में है, और कौन सा फैक्टर है? बस यही दो फैक्टर्स हैं। 3 भी इसमें है बट इसमें नहीं है, 15 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे? 1 एंड 5। ये होते हैं आपके कॉमन फैक्टर्स। वो फैक्टर जो दो नंबर्स में कॉमन हो उन्हें आप कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। क्लियर? ऐसे ही होते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कैसे होंगे? एज अ नेम सजेस्ट, मल्टीपल्स आपको पता है। कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो मल्टीपल्स दोनों नंबर्स में कॉमन हो उन्हें आप कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 6 और 8। आपको 6 और 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। पहले 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालो। क्या होंगे? 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 5 निकाल दिए। अब 8 पे आगे भी सॉल्व कर लो। 36 6 6 36 6 7 42 6 8 48। क्लियर? ऐसे ही 8 के 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40, 8 6 is 48, 8 7 is 56, 8 8 is 64। मैंने यहाँ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स लिखे हैं 6 और 8 के। अब इन दोनों में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? आपने मल्टीपल्स लिखे कि मल्टीपल्स कौन से होते हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है कि वो मल्टीपल्स जो 6 में भी और 8 में भी दोनों में क्या हो? कॉमन हो। यहाँ पर 6 है बट यहाँ नहीं है, मीन्स दैट ये तो नहीं हो सकता। 12 है, यहाँ नहीं है। 18 है, यहाँ नहीं है। 24 है बट यहाँ भी है, मीन्स दैट एक मल्टीपल आपको मिल गया कि 24 इज कॉमन टू 24, 6 में भी है और 8 में भी है। 30 32 36 40 42 48 48, यस 48 एक और कॉमन मल्टीपल है। क्लियर? तो आपके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे इसके अंदर? एक 24 और एक 48। ये आपके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे 6 और 8 में।
समझ आया क्या कहा है? कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स में फर्क पता लगा? क्या होते हैं ये पता लगा? कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? वो मल्टीपल जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स बोलेंगे। स्टेप क्या है इसके फाइंड आउट करने के? फर्स्टली आप जो दो आपको नंबर्स मिले हैं उनके आप अलग अलग फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे और उसके बाद जो उनमें कॉमन होगा वो आप लिख लोगे, वो आपके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही कॉमन मल्टीपल्स के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले आप मल्टीपल्स लिखोगे जितने आपको फाइंड आउट करने हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि आपको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, कितने करने हैं ये आपको पहले ही गिवन होगा, बिकॉज मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप उसको सब नहीं लिख सकते हो। इसलिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको फर्स्ट 8 करने हैं, फर्स्ट 9 करने हैं, फर्स्ट 5 करने हैं या फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मल्टीपल्स आपको गिवन होंगे, कितने मल्टीपल्स लिखने हैं तो वो मल्टीपल्स आपको पहले लिखने हैं, फिर उनमें जो कॉमन होंगे मल्टीपल्स उनको आप कॉमन मल्टीपल्स कह सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। पहले आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखने हैं, उसके बाद अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स अच्छे से समझ आ गए हो उसके बाद ही आपको कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स के से ही रिलेटेड है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।